तो इस वीडियो में व्यूवर्स मैं डिस्कस करूंगा आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन पेपर जो कि रेगुलर का है दिसंबर 2020 का। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद एमकॉम अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखें और बीबीए अनसोल्ड पेपर, एमकॉम अनसोल्ड पेपर की अलग प्लेलिस्ट है और बीबीए अनसोल्ड पेपर की अलग प्लेलिस्ट है, क्योंकि बीबीए 6 सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, उसमें भी ये तीनों पेपर हैं, ऑपरेशन रिसर्च और रिसर्च मैथोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आप देखेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी होगी। और 2020, 2021 और 2022 तीनों के आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जैसी वीडियो आप तक पहुँचे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो ऑपरेशन रिसर्च का आपका सेक्शन ए है, नंबर फर्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। रेखीय प्रक्रमण क्या है? व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग? सेकंड, पंक्ति मॉडल के विभिन्न नाम बताइए। जैसे हम वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोलते हैं, क्वेनिन थ्योरी को, है ना, ऐसे आप 3-4 नाम और लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वीनिंग मॉडल या क्विंग मॉडल। थर्ड, आवंटन समस्या क्या है? व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम? फोर्थ, उत्पाद नियोजन एवं नियंत्रण को समझाइए। इस चैप्टर में से थ्योरी पोर्शन आपको जरूर मिलेगा हर एक क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसको प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। एक्सप्लेन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। फिफ्थ, परिवहन समस्या की रीतियों को बताइए। डिस्कस द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करना है कि आपको 2-2 लाइन लिख देनी है। जैसे आपका लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है नंबर फर्स्ट, है ना, और नंबर सेकंड आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, और नंबर थर्ड आपका वैम मेथड है। तो इनके पूरे कंप्लीट नाम लिख करके 2-2, 3-3 लाइन लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, सेक्शन बी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, परिचालन शोध की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? परिचालन शोध की सीमाएं बताइए। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च? पॉइंट आउट सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। 7, अनुक्रमण समस्या पर की जाने वाली आधारभूत मान्यताओं को समझाइए। स्टेट द प्रिंसिपल assumptions made on a sequencing problem। 8th, चलिए देखिए, न्यूमेरिकल आ गया है आपके पास में, तो इन्होंने आपको जो है दे रखा है न्यूमेरिकल के फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल प्रिपेयर अलॉटमेंट टेबल ओनली। देखिए यहाँ पर आपको ये वर्ड ध्यान देना है, क्योंकि एक तो आपका क्वेश्चन जो है ना ये शॉर्ट आंसर टाइप में है, तो इन्होंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि प्रिपेयर अलॉटमेंट टेबल ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय लीस्ट कॉस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मेथड। तो आप इसकी वैल्यू देख लीजिए आप, क्योंकि ओनली कहा है तो इसमें सिर्फ आपको ना अलॉटमेंट करनी है, यानी आपको टेबल जो 1 होगी वही आपको प्रिपेयर करनी है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से भी और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से भी। आगे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप इसकी टेबल बनाइएगा, यानी कि टेबल नंबर 1 आपकी बन जाएगी अलॉटमेंट की, लीस्ट कॉस्ट मेथड की, और ऐसे ही उसके बाद दोबारा हेडिंग आप मेंशन करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसकी भी आपको पहले ही टेबल बनानी है, आगे इसको सॉल्व आपको नहीं करना है, ठीक है। तो वर्ड्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं इसमें कि जो ओनली वर्ड है ना अलॉटमेंट टेबल ओनली, इस ओनली को एग्जाम में ध्यान नहीं देते, ध्यान रखिएगा। चलिए, 9th क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का इन्होंने जो है सिंप्लेक्स मेथड से आपको दे दिया है कि यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस z = x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्टेंट्स। तो ये इक्वेशंस हैं, आप देख लीजिए। 10th, लर्निंग कर्व आपकी फर्स्ट यूनिट में ही है।
प्रशिक्षण वक्र क्या होता है? प्रशिक्षण प्रभाव के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज लर्निंग कर्व? एक्सप्लेन द मेन रीजंस फॉर लर्निंग इफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है इसमें देखिए फिर आपका न्यूमेरिकल आ गया है, तो ये आपको जॉब सीक्वेंसिंग का दे दिया है कि 5 जॉब्स आर परफॉर्म्ड फर्स्ट ऑन मशीन X and then on machine Y. The time taken in hours by each jobs on machine is given below. तो जॉब्स दे दिया आपको A B C D E और उसके बाद टाइम ऑन मशीन X दे दिया 12, 4, 20, 14 और 22। ऐसे ही मशीन Y दे दिया आपको टाइम ऑन मशीन Y 6, 14, 16, 18 एंड 10। ठीक है, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा, मेरा फेवरेट चैप्टर भी है ये। तो डिटरमाइन द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब्स दैट मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम टू कंप्लीट द जॉब्स, ऑल्सो कंप्यूट द मिनिमम टाइम। ठीक है, चलिए 12th फिर से देखिए न्यूमेरिकल है आपका। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्वांटिटी अवेलेबल एंड डिमांडिंग फॉर अ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड आउट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आपको जो W दिया है ना इसका मतलब है वेयर हाउस, तो आपको ये वेयर हाउस दे दिया है W1, W2, W3, इधर अवेलेबिलिटी दे दिया है, इधर F1, F2, F3 दे दिया है, तो बहुत इजी है। इसका देखिए सबसे बेस्ट जो है आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका चैप्टर इसको आप सीखिएगा, क्योंकि इसमें आपको किसी मेथड का नाम नहीं दिया है। 3 मेथड जो मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में, तो तीनों में से मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये वैम मेथड से करना चाहिए। देखिए वैम मेथड की टेबल दिखती ज़रूर है बड़ी टिपिकल सी, लेकिन सबसे इजी जो होता है ना वो आपका वैम मेथड होता है। कारण क्या है कि आप अगर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड करेंगे या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड करेंगे तो उसमें टेबल कई बार 2 में भी आंसर आ जाता है, 3 में भी आंसर आ जाता है और 4 में भी आंसर आता है। लेकिन जो आपकी वैम टेबल है, अगर आप वैम टेबल को बनाना सीख गए, क्योंकि इसने मेथड का आपको नाम नहीं दिया, केवल लिखा फाइंड आउट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर आप वैम मेथड को बनाना सीख गए तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका आंसर जो है वो भी ठीक रहेगा। बट टेबल डेंजरस दिखती है, बट इतनी डेंजरस होती नहीं है, बस समझने वाली बात है। एक बार आप अगर अपने टीचर से आप उसको समझ लिया आपने तो उससे आसान मेथड आपको उसमें नहीं लगेगा। 13 है आपका कि अ कंपनी इज फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग 6 डिफरेंट मशीन्स टू 5 डिफरेंट जॉब, दे कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एंड गिवन बिलो। मेरा फेवरेट चैप्टर ये भी है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। ठीक है, बड़ा ही इजी चैप्टर है। तो ये आपको इन्होंने देखिए जॉब्स दे दी हैं और इसमें इधर आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम वाइज आपको दे दी हैं, मशीन 1 से लेके 6 तक दे दी हैं और आपको जो है इधर रो वाइज दे दिया जॉब 1 से लेकर के जॉब 5 तक। तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं। आप इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको ये पता लग जाए कि जो ऑपरेशन रिसर्च के न्यूमेरिकल्स हैं वो किस चैप्टर में से आते हैं, नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात कि कौन कौन से किस किस एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। ये आपको इसमें कैलकुलेट करना बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगर आप इसे ठीक से कर लेंगे तो 15 मिनट से ज़्यादा का ये न्यूमेरिकल नहीं है ना। इसके नीचे पेपर रिसर्च मैथोलॉजी का जो है दे रखा है, उसकी मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा बीबी अनसोल्ड पेपर के नाम से या एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो वहाँ पर मैंने इसका जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो भी अपलोड कर दिया है 2020 का, और जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो भी मैंने अपलोड कर दिया 2020 का। तो 2020, 2021 और 2022 के तीनों क्वेश्चन पेपर यानी कि 3 या 9 क्वेश्चन पेपर मैं
अब तक अपलोड कर चुका हूँ। आगे जो है मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अपलोड करूँगा, क्योंकि पुराने सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, ऑपरेशन रिसर्च नहीं था इस हिसाब से। ठीक है, जैसे मुझे और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं तो मैं ज़रूर और ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू, बाय बाय।